बिग ब्रेकिंग का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। राजसमंद की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। नाथद्वारा के बिलोता में पहुंचे हैं और पुलिस के जवानों ने मुख्यमंत्री को इससे पहले इस बीच गार्ड ऑफ ऑनर दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर जिले के चारों विधायक भी मौजूद हैं और जिले के सभी अधिकारी मौजूद हैं। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, भीम विधायक हरि सिंह रावत इस दौरान मौजूद हैं। जिले के सभी अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम का अवलोकन करने के लिए यहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। इससे पहले उदयपुर में भी मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को सामने रखते हुए प्रतिबद्धता सरकार की बताई। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति और टिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति मौजूद थे। पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात का आगाज कर दिया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने टिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम ने मोजाम्बिक राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम ने दुनिया की कई टॉप कंपनियों के सीईओ और प्रतिनिधियों से मुलाकात की और साथ ही कई देशों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी आज शाम संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का अहमदाबाद एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे और दोनों नेताओं के बीच गांधीनगर में ही द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। पीएम मोदी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ डिनर भी करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो को लेकर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि गुजरात के मॉडल को रिप्लिकेट करके राजस्थान में करें। हम राजस्थान को भी इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। मॉडल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिस तरह से वो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करते हैं, जिस तरह से बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, मुझे लगता है वो देश के लिए एक उदाहरण। अब राजस्थान के उद्योग मंत्री और कॉमर्स मंत्री बनाया है, तो सबसे पहले मेरे लिए ये सौभाग्य है कि उसी समय वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है, तो हम सभी अधिकारी यहाँ पर उसी के लिए आए हुए हैं। और हम कोशिश ये करेंगे कि गुजरात के मॉडल को रेप्लिकेट करके राजस्थान में करें। जो जिस तरह का प्रगति का मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे शुरू करा, वो ऐतिहासिक है और उससे सफलतापूर्वक नतीजे दिखाई दे रहे हैं। अब राजस्थान को भी हम इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आ रही है। पार्टी ने जब जो दिया, जैसा दिया, जब दिया, स्वीकार किया है और उसके अनुरूप काम करने का प्रयास किया है। आज पार्टी ने मुझे इस लायक समझा है, तो इस काम को भी पूरी तन्मयता से और पूरी योग्यता क्षमता से निभाने का प्रयास करूंगा। जिस दिन मंत्रियों की शपथ हो रही थी, उस दिन जोगेश्वर गर्ग फ्रंट लाइन में बैठे हुए थे। उम्मीद तो पूरी थी, लोग कह भी रहे थे कि आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन वो दिन और आज का दिन कितना फर्क मानते हैं और किस तरह महसूस करते हैं इस खुशी के लम्हे को? देखिए, उम्मीद तो लोगों ने लगा रखी थी और पार्टी ने जो उचित समझा वो किया है और अच्छा है। पार्टी ने ये काम दिया तो सोच समझ के दिया होगा। शायद यहाँ मेरी ज़्यादा आवश्यकता थी और मैं तो पार्टी के नेताओं से हमेशा कहता रहा हूँ कि जहाँ आपको लगे कि ये मुश्किल काम है और कोई नहीं कर सकता, वहाँ मुझे भेज दिया करो। तो हो सकता है अब इस बार भी वही कर दिया हो पार्टी ने। मैं स्वागत करता हूँ पार्टी के निर्णय का और बहुत बहुत आभारी हूँ पार्टी का कि मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को उन्होंने इस लायक समझा है। किस तरह फ्लोर मैनेजमेंट करेंगे? विपक्ष बहुत आक्रामक है और जो बड़े सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी में, वो इस बार जीत करके आए हुए हैं। सरकार को घेरने की पूरी कोशिश होगी। 19 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं विपक्ष बहुत मजबूत है और मेरी भी मान्यता यही है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमको अच्छा मजबूत विपक्ष मिला है, तो हम पर एक दबाव रहेगा कि हम बहुत अच्छा काम करें और इसलिए कुल मिला के राजस्थान की जनता के इसमें अच्छा ही होने वाला है। पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स हैं, उनकी जोगेश्वर गर्ग को बारीकी से जो है ज्ञान है आपको, किस तरह से जो है फ्लोर मैनेजमेंट करेंगे? क्योंकि विपक्ष शोर शराबा भी करेगा, सदन के स्थगित होने की नौबत भी आएगी। आपका रोल क्या होगा? देखिए, मैं अपने आप को इसका एक्सपर्ट तो नहीं मानता, लेकिन स्वभाव में है कि जो काम मिले उसको अच्छे से करने का प्रयास करो
तो आज एक्सपर्ट नहीं हो तो 2 महीने बाद बन जाऊंगा एक्सपर्ट। और मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष हंगामा अनावश्यक नहीं करेगा। कोई वाजिब बात होगी तो करेगा, और वाजिब बात होगी तो हम भी सुनेंगे और मानेंगे। इसलिए अनावश्यक कोई विवाद पैदा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मुख्यमंत्री भजनलाल जी को किस तरह से सहयोग करेंगे और किस तरह की आपकी तैयारी है? सरकार का पक्ष मजबूती से भी रखा जाए सदन में और किस तरह की दिक्कत भी ना आए और फ्लोर मैनेजमेंट भी ना बिगड़े, इसके लिए जोगेश्वर गर्ग के दिमाग में कोई प्लान, कोई रणनीति? इसका कोई पहले से सेट प्लान नहीं होता है। हाउस में, चलते हाउस में किस समय क्या परिस्थिति बनती है उसके अनुरूप तत्काल निर्णय करना होता है। तो सब मिलके करेंगे हम लोग। मंत्रिमंडल भी पूरा है, मुख्यमंत्री जी भी हैं, और हम सब मिलके अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, जो कह रहे हैं कि जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई है उसे वो बखूबी निभाएंगे। कैमरा पर्सन सेठ सिंह के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज 18 जयपुर। इधर निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। मृतका के परिजनों ने हॉस्पिटल के डॉक्टर के खिलाफ थाने में परिवाद दायर किया। परिजनों की शिकायत पर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया कि इंजेक्शन लगाने के बाद बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों का कहना है कि जब अस्पताल प्रशासन से डेथ सर्टिफिकेट मांगा तो अस्पताल प्रशासन ने धमकी दी, जिसके बाद परिजनों ने आक्रोश जताया। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। इंजेक्शन लगना था, वो इंजेक्शन लगने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी। अब वो मैं नहीं कहता हूँ इंजेक्शन गलत था या सही था, पर उसके बाद ये हुआ। उसके बाद जब ये सब हुआ तो मेडिकल इमरजेंसी बहुत देर में प्रोवाइड की, और वो भी ना के बराबर। ऑक्सीजन बहुत देर में, जो रिलेटेड मेडिसिन थी वो बहुत देर में, और जब जान निकलती चली गई, वो खुद कह रही मुझे सांस नहीं आ रहा। उसके बाद में फिर वो दुनिया भर की मॉनिटरिंग वगैरह लगा रहे हैं और भागे भागे फिर रहे हैं, उनसे संभल नहीं रहा। तो फिर एक एक करके धीरे धीरे वहाँ से निकल गए। जब बीपी मॉनिटर वगैरह जितने भी थे वो सब धीरे धीरे डाउन होते चले गए। श्रीमती भारतीय सक्सेना का परिवार प्राप्त हुआ है, तो उनकी सास श्रीमती कमलाबाई उत्कृष्ट हॉस्पिटल सुभाष सर्किल दादाबाड़ी कोटा में इलाज के दौरान भर्ती हुई थी, जिनका चिकित्सक लापरवाही का आरोप लगाया है। इस संबंध में परिवाद प्राप्त हुआ है, जिस पर क्या नाम है पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जांच जारी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोषाध्यक्ष अजय माकन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा शांति सद्भाव के लिए है। इसकी अनुमति देने में सोच विचार नहीं बल्कि अविलंब अनुमति दी जाए। अभी तक तो परमिशन देनी नहीं चाहिए थी, जब उनको मालूम है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये मैसेज देने के लिए, खाली राजनीति के लिए नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा खाली राजनीति नहीं है, देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा रहे। देश की समस्याएं जो है, महंगाई की है, बेरोजगारी की है, गरीब अमीर की भी खाई बढ़ी हुई है, उसकी है। ये जो राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठा रखे थे भारत जोड़ो यात्रा में, उनको आगे बढ़ाने की बात है। तो जब ये स्थिति है तो ऐसी यात्रा तो कोई पार्टी कर सकती है, कोई नेता कर सकता है, उसमें रुकावट आनी ही नहीं चाहिए। ये तो संदेश देगी भारत के अंदर लोगों को, नौजवानों को। तो मैं समझता हूँ कि अविलंब यात्रा का परमिशन देनी चाहिए। विचार करने की क्या बात है इसका, ये तो एक मैसेज देंगे शांति सद्भावना का। अगर वह मार्च भी करेंगे मान लीजिए, तो वो भी मैसेज उनके खुद के इंटरेस्ट के अंदर है। जो 9 महीने हो गए वहाँ पर, 9 महीने के अंदर वहाँ पर आग लगी हुई है, गृह युद्ध चल रहा है, वहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं। जब पत्रकार ने पूछा कि एक बलात्कार हो गया कि एक क्या हो गया, 1000 हो गए हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, 1000 घटनाएं हो गई वहाँ पर। ये तो बयान आपने देखा है। वहाँ पे स्थिति ऐसी भयानक बनी हुई, वहाँ पे गृह मंत्री एक बार जाके आगे फॉर्मेलिटी करके उनको बार बार जाना चाहिए था, उनको बुला के बात करनी चाहिए थी। देश को मालूम नहीं है कि मणिपुर हमारा अभिन्न अंग है। 9 महीने के अंदर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो, प्रधानमंत्री अपने मुंह से कोई बात नहीं बोले, खाली बोले तो साथ में राजस्थान जोड़ दिया, छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मणिपुर के मुख्यमंत्री चाहिए कि वहाँ शांति बनाए रखें। आप चाहते क्या हो? इस प्रकार के बयान देकर के उस मणिपुर से यात्रा शुरू करने का मकसद होते हैं, वो मकसद है देश के हित में है मकसद।
अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रामलला के गर्भगृह का मुख्य द्वार स्वर्ण जड़ित हो गया है। मुख्य द्वार की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। खूबसूरत नक्काशी दरवाजा बनकर तैयार हो चुका है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, भव्य रामलला के गर्भगृह का ये मुख्य द्वार जो कि स्वर्ण जड़ित हो गया है। जी हां, मुख्य द्वार की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 पर आप देख सकते हैं। खूबसूरत नक्काशी दरवाजा बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अयोध्या में सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से भी निगरानी की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रामनगरी के आसमान में सुरक्षा एजेंसियों से ड्रोन मंडराते रहेंगे। इस दौरान अयोध्या में हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। अयोध्या का पहरा ड्रोन से कैसे होगा आप देख सकते हैं। येलो जोन का कंट्रोल रूम बनाया गया है जो पूरे अयोध्या शहर पर निगरानी रखेगा, 24/7 निगरानी रखेगा। मैं इस वक्त आपको वही येलो जोन दफ्तर के बाहर, कंट्रोल रूम दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये वो ड्रोन है जो 100 मीटर की ऊंचाई पे उड़ान भरेगा और जाहिर तौर पे 100 मीटर की ऊंचाई पर पूरे अयोध्या पर यहीं से अयोध्या के जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, वो नज़र रखेंगे ताकि कहीं से भी कोई भी दिक्कत परेशानी इनको नजर आए, कहीं से भी कोई अनप्रिडिक्टेड चीज उनको नजर आए तो तुरंत उस पर काबू किया जा सके। तो ये बड़ा ड्रोन इसी बिल्डिंग के ठीक ऊपर, कंट्रोल रूम के ठीक ऊपर उड़ाया जाएगा और उसके बाद पूरे अयोध्या पर अयोध्या के पुलिस अधिकारियों की नज़र होगी और कहीं से भी कोई भी शख्स चाहे कोई भी गैरकानूनी काम करना या कोई आतंकी चाहे कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे दे तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि हर जगह अयोध्या पुलिस की नज़र होगी पूरे अयोध्या में। और इसके अंदर कंट्रोल रूम बनाया गया है, बाकायदे CCTV अयोध्या में इंस्टॉल। और एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता दें, 22 जनवरी को यूपी में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हां, 22 जनवरी भगवान राम के अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर यह बड़ा फैसला सामने आया है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 22 जनवरी को यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। तो बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर आपको देते हुए। और 22 जनवरी को यूपी में शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। साफ तौर पर इस दिन को यादगार, ऐतिहासिक बनाने के लिए स्थानीय तौर पर भी, प्रशासनिक तौर पर भी, शासन के स्तर पर भी तैयारी की जा रही है। और ये बड़ा फैसला लिया गया है। 22 जनवरी के मद्देनजर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे और शराब की दुकानें भी इस दिन बंद रहेंगी। तो अपने आप में एक बड़ा कदम और एक बड़ा फैसला यहाँ पर 22 जनवरी को देखते हुए लिया गया है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान के गंगापुर सिटी में सीवरेज कार्यों में लापरवाही के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं। शहर के फव्वारा चौक के पास एक सीमेंट से भरी ट्रॉली अचानक से चलते वक्त रोड में धंस गई। गनीमत यह रही कि धंसने से ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं पलटी, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। वहीं सीवरेज काम में लापरवाही के चलते स्थानीय लोगों में लगातार आक्रोश फैल रहा है। स्थानीय लोग खोदी गई सड़क की गुणवत्ता और निर्माण कार्य के बाद दुरुस्त नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते बड़े वाहन लगातार गड्ढों में गिर रहे हैं। चूरू शहर के अग्रसेन नगर रेलवे फाटक के पास BSNL के मोबाइल टावर पर एक युवक अपनी मांगों को लेकर ऊपर चढ़ गया। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मोबाइल पर चढ़ा युवक रतनगढ़ तहसील के गांव मीनासर का रहने वाला है, जिसकी मांग है कि गांव के गंदे पानी का नाला उसके घर को तोड़कर नहीं निकाला जाए। युवक ने बताया कि गांव का सरपंच उससे रंजिश रखता है, इसलिए उसके द्वारा उसके मकान को तोड़कर यह गंदे पानी का नाला निकाला जा रहा है। से रतनगढ़ का रहने वाला है। इसका कहना है कि इसके घर के सामने से एक पाइपलाइन डाली जा रही है। अब वो पाइपलाइन हाईकोर्ट के आदेश की पालना में डाली जा रही है। उसमें SDO साहब को वहाँ एक नोडल ऑफिसर बनाया हुआ है, नोडल मजिस्ट्रेट, और वो काम चल रहा है। ये चाहता है कि वो पाइपलाइन नहीं डले। बांसवाड़ा में जानलेवा चाइनीज मांझों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इस दौरान नगर परिषद की ओर से शहर में पतंग की दुकानों पर चाइनीज मांझे और पॉलिथीन पर कार्रवाई हो रही है।
नगर परिषद के आरआई ने बताया है कि शहर के गांधी मूर्ति से पीपली चौक, आजाद चौक और पाला रोड की दुकानों पर चाइनीज मांझे बिक्री दिखाई दे रही है। यहां पर इसके बाद टीम ने सभी सामग्री को जब्त कर दुकानदारों को चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि चाइनीज मांझा इंसानों के साथ साथ पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। आए दिन बच्चों के गले कटने और पक्षियों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके बाद प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है। प्रतिवर्ष की बात, मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझा बहुत बिकता है, तो हम अभी अपने अतिक्रमण अभियान के साथ साथ प्रत्येक दुकान जो भी हमारे रास्ते में आ रही है उसमें स्वयं में जाके चेक कर रहा हूँ, अपनी टीम के माध्यम से चेक करा रहा हूँ, और जहाँ भी चाइनीज मांझा अथवा पॉलीथीन जैसी प्रतिबंधित सामग्री मिलेगी उसको जब्त कर रहे हैं। अजमेर के ब्यावर से खबर है ये, जहां पर दिन दहाड़े चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे चोर रास्ते में खड़ी बाइक के पास जाता है और मौका देखते ही बाइक लेकर फरार हो जाता है। घटना चांग गेट क्षेत्र की है। वहीं इस मामले में बाइक मालिक ने पुलिस में शिकायत की है। साथ ही पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कैसे एक शातिर आता है, बाइक पर बैठता है और फिर बड़े ही आसानी से बाइक को वहां पार्किंग से निकालकर स्टार्ट करके तुरंत रफू चक्कर हो जाता है। इंडिया मार्केट के सामने मैंने गाड़ी खरीद करके खत्री मार्केट के अंदर गया था, सामान लेकर वापस आया, मेरी गाड़ी गायब मिली मेरे को। मैंने रिपोर्ट दे दी है, थाने में रिपोर्ट देके आया हूँ। झुंझुनू में कुछ दिनों से एनआईए की कार्रवाई के बाद उजागर हुई बीट खामियों को लेकर एसपी गंभीर हैं। एसपी ने बीट सिस्टम को मजबूत करने को लेकर बीट प्रभारियों और बीट कांस्टेबल्स के साथ लोगों से संवाद किया। बीट को हाईटेक बनाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों को पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल से जोड़ा जाएगा ताकि उस इलाके के लोग अवांछित गतिविधियों की जानकारी निर्भीक होकर पुलिस के साथ साझा कर सकें। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स को एक मरीज के पेट की जांच में मोबाइल मिला है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने प्रोसीजर करके मरीज के पेट से कीपैड मोबाइल निकाला है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स के नाम जटिल से जटिल सर्जरी करने का रिकॉर्ड है, लेकिन कई बार डॉक्टर्स के सामने ऐसे भी मामले आ जाते हैं जो हर किसी को हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक अजीब मामले में एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक मरीज के पेट से मोबाइल निकाला है। हैरानी की बात यह है कि जिस मरीज के पेट से मोबाइल निकाला गया है वो जयपुर जेल में था। दौसा के कोलवास थाने इलाके में एक बकरी चरवाहे के साथ ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की फरियाद पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल गुड़हरिया गांव के रहने वाले एक बकरी चरवाहे से 4 बार में कुल 13 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगों ने चरवाहे को कोई कछुआ ढूंढने की बात कही। साथ ही कछुए की कीमत करीब 40 से 50 लाख रुपए बताई गई, जिसके बाद पीड़ित से धीरे धीरे चरवाहे से 3 से 4 लाख रुपए ऐंठने शुरू कर दिए। हर बार आरोपी की गैंग पीड़ित को कछुए की मौत होने या पुलिस के आने की बात कहकर फरार हो जाते थे। वहीं पुलिस ने अब मामले की तलाश शुरू कर दी है। मिस्टर प्रसाद मीणा ने कोलवा थाने पर एक प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है, जिसने अपने साथ में ठगी का प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है, जो कछुए की बात को लेकर है, जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है। गिरिराज प्रसाद एएसआई, पुलिस थाना कोलवा। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के सदस्य और राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त समन्वयक के गुप्ता डूंगरपुर के दौरे पर है। इस दौरान पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और डूंगरपुर जिले में स्वच्छ भारत मिशन कार्य योजना की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक को संबोधित करते हुए के गुप्ता ने कहा कि जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में से एक ग्राम पंचायत मॉडल बनाकर कार्य शुरू करें, वहीं उस ग्राम पंचायत को स्वच्छता का मॉडल भी बनाएं। तक सवाल है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो बैठक आज ली गई, उसमें किस तरह से गांव को स्वच्छ बनाया जा सकता है, उसके बारे में मैंने मेरे विजन को शेयर किया और समस्त अधिकारियों को पाबंद किया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री, राजस्थान के ओजस्वी मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री महोदय का एक बहुत बड़ा विजन है, इसी तर्ज पर मेरा लक्ष्य रहेगा, क्योंकि डूंगरपुर की स्वच्छता आज भी पूरे देश में गूंज रही है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार चल रहा है। सवाई माधोपुर में सर्द हवाओं ने लोगों की दिनचर्या बिगाड़ रखी है। हल्की बारिश के बाद घने कोहरे ने समूचे शहर को अपनी
चपेट में ले लिया है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम रही। महज 10 से 15 मीटर की विजिबिलिटी की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि कोहरे और ठंड से गेहूं और चने की फसल को फायदा होगा, लेकिन सरसों की फसल पाला पड़ने से नुकसान की यहां पर आशंका है। विशेषकर इस बारिश से गेहूं और चने की फसल को तो फायदा है, थोड़ा बहुत सरसों को और सब्जियों को हल्का सा नुकसान है। अमरूदों को बारिश थोड़ा सा नुकसान है और सब फसल को फायदा है। जैसे बढ़िया ही हुई बारिश हुई। अभी मौसम ठंडा है, कैसा लग रहा है? हाँ ठंड है, थोड़ी हल्की सी ठंड है महसूस हो रही है। बाराना जिले में शतरंज संघ की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राजस्थान स्टेट रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2024 का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर में खिलाड़ियों ने 2 दिनों तक शतरंज के बोर्ड पर पूरा दमखम दिखाया। रैपिड प्रतियोगिता में उदयपुर के ध्रुव और ब्लिट्स में भी उदयपुर के चंद्रजीत राजावत चैंपियन रहे। प्रतियोगिता में कुल 140 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों समेत 34 फिडे रेटिंग के खिलाड़ी भी शामिल हुए। चैंपियनशिप में जीतने वालों को कुल 75,000 रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।